पाकिस्तान से पहले मोदी ने कर दिया बांग्लादेश का अंतिम संस्कार। बांग्लादेश में क्यों उठी भारत की मांग? मोदी ने कर दिया मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट। चिकन नेक पर भारत बदलने जा रहा बांग्लादेश का नक्शा। मोदी ने लगाए 5 बैन और बर्बाद हुआ बांग्लादेश। अचानक आई एक तस्वीर से बांग्लादेश में मचा कोहराम। भारत इस वक्त 2 मोर्चों से लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वहां के कट्टरपंथी नेता और आतंकी भारत के खिलाफ दहशत फैलाने का सपना देखते रहते हैं। जो जिहादी सोच पाकिस्तान की है, वही बांग्लादेश में पनप चुकी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाल रही है, और इधर बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस चीन की गोद में बैठकर भारत को चिकन नेक से अलग करने का सपना देख रहे हैं। इस नक्शे को देखिए। भारत के 7 सिस्टर प्रदेशों को जोड़ने वाला बंगाल और सिक्किम के नीचे करीब 40 किलोमीटर पतला ये रास्ता है। मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीने चीन में जाकर कहा था कि इस रास्ते को बंद करके भारत को अलग किया जा सकता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब मोदी ने बांग्लादेश में 5 स्ट्राइक करके बांग्लादेश का अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान का नक्शा बदलकर अब भारत चिकन नेक को और चौड़ा करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मोदी के वो 5 कौन से फैसले हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश अब बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश के पास अभी तक ऐसा पोर्ट भी नहीं है जिससे वो दुनिया भर में अपना सामान भेज पाए, और इसके लिए बांग्लादेश भारत के पोर्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन सांप को दूध पिलाना खतरनाक होता है, इसलिए भारत ने बांग्लादेश के सामानों के लिए भारतीय लैंड पोर्ट्स को बैन कर दिया है। बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से मध्य पूर्व और यूरोप को निर्यात नहीं करने दिया जाएगा। बांग्लादेश अब अपना सामान दुनिया भर में नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान होगा। अभी तक बांग्लादेश भारत से सामान लेता था और यहाँ बेचता भी था, लेकिन अब बांग्लादेश के सामान का बाइकआउट किया जा रहा है। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से बांग्लादेश अब नुकसान झेल रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच अब तक जो भी व्यापार होता था उसका करीब 93% लैंड पोर्ट्स के जरिए होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही चीन को अपना आका समझते हैं, और चीन के कहने पर ही बांग्लादेश लगातार भारत से टकराने की कोशिश कर रहा है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर को लेकर मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि उनका वहां पर हक है, और फिर चिकन नेक पर बयान दिया, और इसके बाद भी बांग्लादेश पर मोदी ने स्ट्राइक करने का फैसला किया। लेकिन अब खबर है कि भारत बहुत जल्दी बांग्लादेश का नक्शा बदलने वाला है और चिकन नेक का रास्ता और चौड़ा किया जाएगा। इस इलाके में पहले से भारतीय सेना मौजूद है और भारत यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। भारत बांग्लादेश नेपाल से लगती ये वो सीमा है जहां पर ट्रैफिकिंग के मामले भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए भी बहुत संवेदनशील इलाका है। पिछले महीना मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं पर हिंसा हुई थी, उस दौरान भी बांग्लादेश से तार जुड़े थे। कट्टरपंथी बांग्लादेश से आते हैं और हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, और उधर पाकिस्तान से आकर कश्मीर में हिंदुओं का नाम पूछकर निशाना बनाते हैं। अब इस कट्टरवादी सोच और आतंकी विचारधारा का इलाज एक साथ होने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिससे 1 साल के अंदर ये दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज तो अभी से भारत से पानी देने की भीख मांगने लगे हैं, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने अपने आप को अलग देश घोषित कर दिया है। ऐसी मांग बांग्लादेश में उठ रही है, जहां एक अलग हिंदू देश बनाने की मांग हो रही है। अब भारत कूटनीतिक तरीके से इस्लामिक देशों को जवाब दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जो फैसले लिए हैं उससे बांग्लादेश को सीधा करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश के गरीब लोग भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वहां की सरकारें और जिहादियों की वजह से वहां के लोग भी भारत के इस फैसले से खुश हैं। आज भी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भारत में आने के लिए तैयार बैठे हैं और मांग करते हैं कि उन्हें भारत में बुलाया जाए, या फिर उनके लिए अलग से बांग्लादेश के अंदर ही एक छोटा सा देश बनाया जाए। बांग्लादेश पर बैन लगाकर क्या भारत ने सही फैसला किया है? और क्या अब वक्त आ गया है कि चिकन नेक पर भारत अपना रास्ता बढ़ाकर बांग्लादेश का नक्शा बदल दे? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर दें।